आपका स्वागत है बच्चों लोग मेरे इस क्लास में। आज बायोलॉजी का क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंडिंग होने को है। मैं साहिल सर, आपका बायोलॉजी टीचर। अगर आपको बायोलॉजी में थोड़ी सी भी परेशानी है, अगर आप जीरो फील करते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे बायोलॉजी में कुछ नहीं आता है, तो ये क्लास आपका जिंदगी बदल सकता है। और इस क्लास से आप बायोलॉजी के हर एक वो पोर्शन को समझने लगोगे, बायोलॉजी के हर एक वो आइडियाज को समझने लगोगे, हर एक वो कॉन्सेप्ट को समझने लगोगे, जिससे आप फील करोगे कि आई एम धुरंधर। ओके, बिकॉज दिस बैच इज नॉन एज धुरंधर बैच 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग के सफर से कि सर हमने, क्योंकि आज हमारा अंतिम सफर का अंतिम चरण है, तो हमने क्या क्या सीख लिया है। हमारा आज का ये सीन है। सर चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने इससे स्टार्ट किया। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट इसीलिए 5वें डिवीजन में है क्योंकि ये सबसे एडवांस होता है। क्या होता है? एडवांस, क्योंकि फ्लावर निकल रहा है। इससे पहले तक आप जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें फ्लावर नहीं था। कंप्लीटली समझने के बाद एंजियोस्पर्म के बारे में आपने पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर समझाया। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला, जिसको हम लोग सीपल, पीटल और एंथर और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसको पिस्टिल बोले, यानी स्टामेन और पिस्टिल। ओके, फिर सर आपने स्टार्ट किया और इसके सारे डिटेल्स इंट्रोडक्शन को बताया, नेक्टेरिस को बताया, इसमें इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन समझा दिया। इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन बनाने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर और इवेंट में आपने बताया कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान में आपने पोलन ग्रेन को बनाया जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान हुआ, और सर आपने एक ओव्यूल को बताया कि कैसे एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, और उसके दौरान में आपने बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इसके दौरान। ओके, दोनों गैमेट बनने के बाद सर फाइनली कौन सा प्रोसेस आया? फर्टिलाइजेशन इवेंट का। फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने बताया पॉलिनेशन को। क्या बताया? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। सर ये आपने ये सारी बातें क्लियर कर दी है। आगे पॉलिनेशन के बाद हमने समझा कि किस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को लीड करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक ही चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। सर फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने ये समझाया कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि 2 बार वो फर्टिलाइज करता है, एक बार एग सेल से करेगा और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से करेगा। ओके सर आपने क्लियर कर दिया। हमने समझा कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से, तो जाइगोट आगे देखिए हार्ट शेप में बनता है। किसमें बनता है? हार्ट शेप में। और ये फाइनली मैच्योर जो है आपका एम्ब्रियो, ये यहाँ पे तैयार हो गया, जिसमें रेडिकल, कॉटिलीडन, प्लीम्यूल ये रहता है। इस फिगर के आधार पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करेगा। ओके, नीट में फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन करता है, एग्जाम में फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन करता है, तो आपको इस पे ध्यान रख लेना है। फिगर हमेशा माइंड में बैठा के रखिएगा। इसका फिगर पूछ सकता है, आपको लेबल कर देगा कि इसमें जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बताइए। इसलिए मैंने आपको फिगर पे जोर दिया है कि फिगर आप लोग बनाते चलना है। चैप्टर एंडिंग हो रहा है, आपका नोट्स भी मैं चेक करूंगा जल्दी। एंडोस्पर्म हमने पढ़ लिया, मोनोकोटिलिडनस सीड हमने पढ़ लिया। आज का जो सेशन है वो सीड से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीड को और जानते हैं कि सीड होता क्या है। बच्चा, सीड जो होता है वो बच्चा होता है। लग रहा होगा कि आपको बोले बच्चा, सही में आप लोग बच्चे हो, तो जानिए कि सीड इज अ बेबी प्लांट। सीड क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है। अगर हम लोग सीड को मिट्टी में डाल दें तो अगर उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इसेंशियल एलिमेंट मिल जाएंगे तो वहां से क्या हो जाएगा? बेबी प्लांट हो जाएगा। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी तत्व अगर उसको मिल जाए, जैसे कि मिट्टी से खनिज उसको मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो फिर वो बीज से क्या बन जाएगा? छोटा पौधा बन जाएगा, यानी बेबी प्लांट बन जाएगा। यही सीड का नेचर है। समझ में आया? सीड का काम यही है। जैसे हम लोग प्रजनन जब करते हैं तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं ताकि हमारा वंश आगे की तरफ बढ़ते रहे, हमारा जनरेशन बढ़ते रहे। उसी तरीके से प्लांट भी होते हैं। प्लांट को भी अपने जनरेशन को बनाए रखने के लिए और आगे करने के लिए इनको भी क्या करना होता है? सीड को प्रोड्यूस करना होता है। और ये सीड जैसे ही मिट्टी में आता है नया प्लांट हो जाता है। दुनिया पहले, मानव से पहले पेड़ों की ही थी।
इस धरती पर दुनिया मानव से पहले पेड़ों की थी, दुनिया भर के पेड़ भरे पड़े थे। समय समय के अंतराल पर पेड़ों की प्रजाति भी खत्म होती चली गई, यानी कई पेड़ों की प्रजाति नए नए प्रजातियों में बदलती चली गई। जब आप साइंस के फैक्ट्स को देखेंगे, अभी रिसेंट में एक बहुत ही बेहतरीन नेटफ्लिक्स पे आया है आपका वेब सीरीज, जिसको द डायनासोर्स बोलते हैं, द डायनासोर के बारे में। तो डायनासोर की ओरिजिनेशन, लेकिन केवल डायनासोर ही नहीं बताया गया है, कैसे कैसे प्लांट भी ओरिजिनेट हुए, क्योंकि डायनासोर पहले बहुत छोटे जीव थे, धीरे धीरे वो बड़े हुए और विशालकाय बनते चले गए, तो वो अडेप्ट किए। क्योंकि जब छोटे जीव थे और पेड़ बहुत बड़ा बड़ा वेजिटेशन हो गया, तो छोटे जीव सब मर गए। समझ में आया? अगर कल्पना कीजिए कि ये धरती है और इस धरती पे ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ये धरती जिंदा रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन वाले जितने भी जीव हैं सब मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन वाले रहेंगे। तो इस धरती पे बिना ऑक्सीजन वाला जीव है? बिल्कुल है। अरे क्या बात करते हैं, बिल्कुल है इस धरती पे बिना ऑक्सीजन वाले जीव, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब उनको ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो काम करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, किण्वन प्रक्रिया, 9वां 10वां में। किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान में बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो फफूंद बनते हैं, ठीक है ना, वो गुदर गुदर हो जाएगा, वो डिकम्पोजर्स के रूप में, तो वो है। और वही आगे जाके इवॉल्व होके फिर ऐसे दुनिया बन जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये धरती सभी को उत्पादित करती है, चाहे वो ऑक्सीजन ले या नहीं ले। समझ में आया? हम लोग जानते हैं कि चांद पे चले गए, मार्स पे डिस्कवरी हो रहा है, तो भविष्य में ऐसे कई चीज देखने के लिए मिलेंगे कि वहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे लाया जाए। मानव जो है ना, मानव बहुत ही रचनाशील प्राणी है, हर एक चीज को रचते रहता है। मानव के पास इतना बुद्धि है कि उसका बुद्धि कम पड़ जाता है। जैसे आज वो पूरा ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, कल और कुछ सोचेगा कि कुछ नया चीज सोचे। मानव के पास एक काबिलियत है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे लोग दूसरी चीजों में बुद्धि लगाते रहते हैं, उसी में निपुण होते रहते हैं। मतलब ये अलग तरीके से मैं समझा रहा हूं। मानव के पास सभी कुछ पर्याप्त है अभी जीने के लिए, लेकिन फिर भी मानव की खोज निरंतर चल ही रही है। पृथ्वी को समझ लिए तो चंद्रमा को समझे, चंद्रमा को समझ लिए तो मंगल को समझे, मंगल को समझ लिए तब सूरज के पीछे पड़े हुए हैं कि अब सूरज के अंदर घुस के देखेंगे। तो आगे जाके शायद ऐसा कोई चीज बना ले कि सूरज के अंदर भी घुसने वाला कपड़ा हो जाए, ताकि उसके कई डिग्री को रोक सके। मतलब जो इतना बड़ा विशालकाय सूरज है, पृथ्वी के धरती पर रहते थे, पृथ्वी के अंदर चले गए, नहीं कितना अंदर चले गए। अंदर जाके हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का कैसा अंदर का रूप है, चाहे क्या है, कई चीजों। तो मानव एक ऐसा चीज है कि सभी चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। इतना जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब किसका देन है? सब मानव का देन है। तो मानव के पास वो काबिलियत है, वो किसी भी चीज को, अगर डायनासोर उल्का पिंड से, डायनासोर की उत्पत्ति जो थी वो उल्का पिंड से टकराने के बाद खत्म हो गई, बदलाव हुआ, उसमें बहुत सारे चीज बदलाव हुए। तो मानव उस चीज से सीखा या फिर कह रहा है कि भाई आने दो ना उल्का पिंड, हम लोग मरेंगे तो तर जाएंगे? उस चीज से सीख लिया है। उल्का पिंड अब आएगा तो उससे भी टकराने के लिए मानव के पास कई दिमाग लगाएंगे वो लोग कि मुझे क्या करना है। ठीक है, कोई भी बड़ी बड़ी आपदा या विपत्ति अब पृथ्वी पर आएगी तो मानव उसके लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि मानव ने ऑलरेडी अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ दिया है ना, जो हमें हर एक पृथ्वी के नेचर को बताते रहता है। कोई बड़ा साइक्लोन आने वाला है, देखिए पहले ही खबर मिल जाएगा 3-4 घंटे पहले। चक्रवात आने, मोबाइल पर मैसेज चलाता है ना कि वज्रपात होने वाला है, चक्रवात आने वाला है, सावधान रहिए, 2 से 3 घंटे अब बहुत तेज बारिश होगी, वर्षा होगी। सावधान कर दिया, आए नहीं आए सावधान, आप सतर्क तो रहिएगा ना भाई, जब आएगा तो और सतर्क हो जाइएगा। तो ये मानव के पास कई चीजों के निवारण का, कई चीजों के समाधान का दिमाग है उसके पास। तो बहुत ठंडा लग रहा है, उन्हें सिलाई पड़ेगा, रिमोट यहाँ लगा है। जाओ देखो इधर रिमोट रखा ले, क्या बता। ठीक,
नहीं लगेगा। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे चल रहा है सीड। सीड को बोलते हैं बीज। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक पत्रिया और एक द्विपत्रिया। यानी एक पत्रिया को कहते हैं मोनोकोटिलिडनस, द्विपत्रिया को कहते हैं डाइकोटिलिडनस। चलिए सीड के कुछ, उसके सीड के कुछ अंग होते हैं, यानी उसके पार्ट्स होते हैं। उस भाग को हम लोग समझते हैं कि सीड के कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या चल रहा है सीड में। तो देखिएगा कहता है सीड, सीड क्या कहता है, देखिएगा सीड कहता है, सीड आराम से झुक, ठीक है। सीड कहता है कि फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब क्या हो गया कि उसमें पॉलन ग्रेन आके मिल गया है, ठीक है ना, यानी जाइगोट बन गया, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो गया। और मैच्योर ओव्यूल ये आगे जाके सीड में डेवलप कर जाते हैं। तो देखिए मैच्योर ओव्यूल इसलिए यहां पे बात किया है क्योंकि कोई कोई सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, वही पढ़िएगा एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस जो अभी आप लिखे कि बिना पॉलन ग्रेन के कोई कोई सीड ऑलरेडी आ जाता है, वो एपोमिक्सिस है। वो मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन होता नहीं है। उसका ओवरी बिना फर्टिलाइज्ड हुए हुए सीड को प्रोड्यूस कर देता है। तो दिक्कत क्या, तो इसीलिए दो चीज लिखा है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो गया और दूसरा मैच्योर ओव्यूल हो गया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सीड में चेंज हो जाता है। सीड क्या रखता है, सीड रखता है कॉटिलिडन्स को और एम्ब्रियोनल एक्सिस को। कॉटिलिडन्स में यही दो होते हैं, मोनो और डाई, यही कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं अभी तक में। मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जिसपे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसपे वो रखा हो, यानी जो सपोर्टिव हो, ठीक है ना, कंप्लीटली। हाँ, सीड कोट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सीड कोट डबल लेयर के होते हैं, इसको इंट्यूगमेंट कहते हैं हम लोग। इंट्यूगमेंट का मतलब उसका परत, जो बाहरी लेयर होता है उसे हम लोग टेस्टा कहते हैं, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसे हम लोग टेगमेन कहते हैं। आउटर कोट टेस्टा, इनर कोट टेगमेन, दो लेयर में बटा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर में हाइलम माइक्रोपाइलस तो दे दिया है। देखिए ये देखिए टेस्टा दिख रहा है ना, दिस इज टेस्टा, दिस इज टेगमेन। तो ये जो बाहरी लेयर है इसको बोला टेस्टा, और जो इसके जस्ट अंदर का लेयर है उसको बोला टेगमेन। अब देखिएगा यहाँ पे एक माइक्रोपाइल पोर्शन होता है। माइक्रोपाइल ऐसा पोर्शन होता है जहां से वाटर और H2O एंट्री करता है, तभी तो वो सीड प्लांट में चेंज होगा ना, पानी घुसेगा तब। इसको अगर आपको देखना होगा ना, तो चना का जो सीड होता है उसमें देखिएगा, चना का जो छिलका होता है उसको सीड कोट हम लोग बोल देंगे, अंदर का जो दो को दाना निकलेगा कॉटिलिडन बोल देंगे। और जब चना को छिलका के साथ में आप देखिएगा गौर से, तो उसके जैसे इमेजिन कीजिए कि आप, ये चना है, ठीक है, यहां पर एक छेद नजर आएगा। क्या नजर आएगा, वो तो दिल बना दिए सर। नहीं सर, दिल में बिल कर दीजिए, क्या है वो बिल बना दिए, लीजिए सर, खुश हो गए होंगे सर। चना ऐसा भी रहता है, चना में थोड़ा सा, चलिए सुंदर सुंदर चना बना देते हैं। यहां पे वो छेद रहेगा नीचवा में, या फिर ये समझ लीजिए कि ये चना अगर बना दिए हम लोग, बड़ी टेढ़ा चना बना दिए सर। चलिए ना यही वाला समझते हैं, ये वाला, ये जो ग्राम है आपका, यहाँ पर एक छेद रहेगा जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट, इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ H2 एंड O2 इनटू सीड फॉर जर्मिनेशन। यानी एक छोटा सा छेद होता है, चना ले ले हो तो नजर आएगा, देखो उसमें होगा, है ना, दिखाई देगा। आइए, तो ये स्मॉल एक छोटा सा छेद होता है जहां पे H2O का मतलब जल होता है सर। क्या होता है, जल। और O2 का मतलब हवा होता है सर। तो जल और हवा का प्रवेश होगा, यानी वाटर एंड एयर का एंट्री मारेगा। किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। ए सर, चना को जब एक आध दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें झाड़ फेंक देता है व्हाइट व्हाइट, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरन। क्या कहते हैं, अंकुरन। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द कन्वर्टेड इनटू द बेबी प्लांट होता है। अगर कोई सीड कन्वर्ट बेबी प्लांट में होना है तो सबसे पहला स्टेज होगा अंकुरन, यानी हाँ, जर्मिनेशन करना। अंकुर बीज जो होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपने सुना होगा, चाहे आप स्प्राउट्स समझते हैं, स्प्राउट्स वही, या मूंग का खाइए, चना का खाइए, तो हमारे सेहत के लिए फायदा क्यों होता है।
चना वही है, मूंग वही है, बस खाली झाड़ फेंक दिया तो फायदा हो गया। ये इसमें कुछ तत्व बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो फायदेमंद होता है। टेस्ट भी अलग लगता है। कह गए सर यहाँ बच्चा बेबी प्लांट में फिर आप खानिए की बात कर रहे हैं। हाइलम, हाइलम होता है अस्कार ऑन सीड कोट। अस्कार का मतलब होता है धब्बा। जो एक सीड है, सीड के ऊपर में जो ये धब्बा धब्बा पाया जाएगा, ठीक है ना, तो उसको स्कार कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्कार। अब आगे आता है सीड। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि सीड दो प्रकार के होते हैं, अल्बुमिनस और नॉन अल्बुमिनस। क्या होता है? अल्बुमिनस सीड और नॉन अल्बुमिनस सीड। तो ये दोनों होते हैं सीड, दोनों प्रकार के होते हैं, अल्बुमिनस सीड, नॉन अल्बुमिनस सीड। अल्बुमिनस सीड जिसको हम लोग सीड के मैच्योर होने से पहले कंज्यूम कर जाए, नॉन अल्बुमिनस सीड जो मैच्योर होने के बाद, जैसे कि कोई कोई सीड जो होता है शुरुआत के समय में ही खा लिया जाता है। जैसे छीमी मार्केट में आया, देखिए आप लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर एकदम, क्या तो भाई चना छीमी खा रहे हैं, छीमी चूड़ा खा रहे हैं, छीमी हर एक सब्जी में डाल के खा रहे हैं, आलू के भी बाहर छीमी मेरे साथ, ठीक है ना। आलू हो गया, गोभी हो गया, आलू गोभी छीमी का तो एकदम फेवरेट बन जाता है इस दिन। क्या बोलते हैं उसको? अरे चूड़ा दही के दिन, चूड़ा दही जो खाते हैं मकर संक्रांति, उस दिन एकदम आलू छीमी और गादा का जो सब्जी बनता है या फिर खिचड़ी जो बनता है उसमें भी छीमी डाल देते हैं हम लोग, गजब का टेस्ट लगता है। उस समय नया नया ये आता है, ठीक है ना। तो छीमी जो हो गया विंटर सीजन का आपका फल हो गया है। तो छीमी वो जो हरा होता है, जब उसको आप खाते हो तो मीठा लगता है, लेकिन अभी जाके मार्केट में से वही छीमी जब मटर में बदल जाता है, व्हाइट वाला उजला मटर जानते ना, उसको खा के देखो दांत से टूटेगा का, लगेगा कि एकदम कड़ा है। जो फुचका उचका खाते हो जाके और ये चाट छोला खाते हो रोड पे, तो जो चाट छोला और फुचका खाते हो वही वाला गोल गोल दनवा रखे हुए रहता है, पीला पीला इसे सरिया के, अम्मा ऐसे खूब दम टेस्टी लगता हुआ खाने में। लेकिन फिर अगर पेट उठ झाड़ दिया तो फिर समझ में आता होगा कि क्या है। यानी वो बहुत बयाहा होता है। जो छीमी होता है वो जब मटर में चेंज हो जाएगा, ये छीमी आप खा लीजिए ना 5 6 7 गो हरे हरे, तो थोड़ा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगेगा या गैस बनाने लगेगा। तो छीमी, चना, चना भी देख लीजिए, चना जिस समय में अभी होली के समय में हरा हरा चना हम लोग खाते हैं तो कितना मजा आता है, एकदम जूसी लगता है, जिसमें पानी पूरा भरा होता है। लेकिन मैच्योर सीड में पानी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, पाउडरी बन जाएगा वो। समझ में आ रहा है? मैच्योर जब सूखा हुआ चना अगर हाथ में ले लोगे तो उसको कुछ से मार के देखो तो फूट के निकल जाएगा, लेकिन अगर जो हरा चना को मारोगे तो पानी जैसा फुट से निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी जैसा। समझ में आ रहा है? तो ये सीड अल्बुमिनस, नॉन अल्बुमिनस। पेरियस्पर्म होता है, पेरियस्पर्म रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंस। ये पेरियस्पर्म क्या होता है? तो रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस होता है। तो हम लोग जानते थे कि सर ये जो अंदर में एम्ब्रियो है या फिर ये जो अंदर में एम्ब्रियो सैक का था ओव्यूल, ठीक है ना, जो फर्टिलाइज किया आपका एग सेल, उसी के जस्ट ऊपर में न्यूसेलस था। न्यूसेलस था ना, मैंने बताया था, उसी के जस्ट ऊपर में। अब फिगर में देखिए पीछे बनाए होंगे आप लोग, और उसी के बाद में आपका इंट्यूगमेंट है, इनर और आउटर, जो प्रोटेक्ट करता है उसके लेयर को। तो ये जो आपका न्यूसेलस है, यही रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं पेरियस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरियस्पर्म। ये ब्लैक पेपर, गोल मिर्च जो समझते हैं ना, काली मिर्च, हाँ उसी में यही रेमिनेंट्स। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंट, इट इज नॉन एज एंड द एग्जांपल ऑफ ब्लैक पेपर। नॉन एज पूछेगा तो पेरियस्पर्म बोलेंगे, और अगर एग्जांपल पूछेगा तो ब्लैक पेपर पूछेंगे। डोरमेंसी स्टेट, अब ये समझिएगा, जैसे हर एक पौधा फल से फूल से फल में बदला, फल तो जानते हैं हम लोग, लेकिन फल से सीड भी होता है, फ्रूट में सीड होता है ना, बीज। अब आप चना को सालों भर रखिए, लेकिन उसको ठीक से रखना पड़ेगा। या कोई भी सीड को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन उसमें नमी नहीं लगना चाहिए, यानी हवा नहीं लगना चाहिए। हवा लगेगा तो खराब हो जाता है, वो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। इसका मतलब काला हो गया या घुन लग गया, काला हो गया या घुन लग गया, काला हो गया या घुन लग गया तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब खराब हो गया। कोई भी सीड, वो सीड को हम लोग लंबे समय तक जब सेफ तरीके से रखते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं डोरमेंसी, यानी डोरमेंट, इनएक्टिव पीरियड। और वो सीड को जैसे ही निकाल के हम लोग मिट्टी में डाल देंगे, वो वहां से प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो डोरमेंसी का मतलब द इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड।
समझ में आया? यानी वैसा पीरियड जिसमें सीड ऑलरेडी है लेकिन वो इनएक्टिव है, क्योंकि उसको न मिट्टी मिला है, न वाटर मिला है, न एयर मिला है, कोई भी चीज नहीं मिला है। चना घर में डिब्बा में पैक करके धैर्य रहते हैं, अरे यार चना की घुगनी बनाना है, चलो ना चना फुलाते हैं, तो पहले फुलाते हैं ना, पानी में डाल देते हैं। अब प्लान बन गया, मान के चलो शुक्रवार को घुगनी बनाने वाले हैं, आज शुक्रवार है, बताओ। अब घर में मम्मी पापा कहे कि नहीं आज नॉनवेज खाने का मन है, ले आ गया मुर्गा मछली मीट कुछ भी। अब नहीं खाएंगे, भाई कहे कि सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुर्गा मीट, अब ये विशाल चटपटा रहा है, ठीक है नॉनवेज हो ना, हाँ कुछ भी बना, पूरा खा गया चना। अब चना रखा गया, पनिये में नहीं डाले रहेगा ना तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, उसको पानी निकाल के कपड़ा में बांध के रख देता है ताकि वो सेफ रहे, कल खाएंगे। शनिवार है, अच्छा दिन है, भूंजा फूटा खाने वाला दिन होता है, तो आराम से भूंजा भूंजा बनाएंगे, एकदम क्या बोलते हैं घुगनी बनाएंगे, चूड़ा बनाएंगे, एकदम चूड़ा घुगनी धर के दबा देंगे। अब कल देखते देखते उसमें फेंक दिया झाड़, क्या फेंक दिया, व्हाइट व्हाइट अंकुरन आ गया। ऐसा दिखते हैं ना आप लोग जब छोड़ देते हैं तो आप 6 महीना से डिब्बा में चना को रखे हुए थे, 6 महीना के बाद आप चना को निकाल के फुला दिए और 21 दिन के बाद देख रहे हैं कि उसमें झाड़ फेंक दिया, तो वो चना का इनएक्टिव स्टेज था और आगे जाके चना आप किस प्रक्रिया में बदल रहा है, प्लांट के प्रक्रिया में बदल रहा है, इन्हें उसको जर्मिनेशन बोलेंगे। तो उस समय तक जो पीरियड में था उसको इनएक्टिव पीरियड कहेंगे, और जब वो ला दिए तो वो एक्टिव हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो कोई भी सीड अगर बढ़िया से उसको रखेंगे तो उसको डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, यानी वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्ड इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, जो ओवरी का वॉल है, जैसे हम 2 पार्ट बना रहे हैं, तो ये जो ओवरी है आपका, ये किसमें चेंज हो जाएगा, फ्रूट में, और जो अंदर का आपका ओव्यूल है, यही ओव्यूल था ना, ये जो अंदर का ओव्यूल है ये किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में। द वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब यहाँ पे पेरिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प 3 बता देते हैं आपको। द फ्रूट इज ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट्स इनटू द फ्रूट, ये जो फ्रूट जो ट्रू फ्रूट जो होता है केवल उसमें ओवरी कंट्रीब्यूट करता है ट्रू फ्रूट में, यानी जो फ्रूट ओवरी से आएगा, सीड से मतलब ओवरी से आएगा, उसी को ट्रू फ्रूट कहेंगे, नहीं तो वो ट्रू फ्रूट नहीं होगा। जैसे कि आपको एप्पल ले ले, तो एप्पल को ट्रू फ्रूट बोलते हैं, नहीं, एप्पल इज नॉन एज फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो थैलेमस से आता है। किससे आता है, थैलेमस। तो प्लांट का थैलेमस वाला पार्ट कौन होगा, तो नीचे होगा। जैसे अगर ये फ्लावर है तो ये वाला जो पोर्शन होता है फ्लावर के नीचे वाला, इसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। और यहीं से आपका एप्पल आता है। एप्पल इज अ थैलेमस पार्ट ऑफ अ फ्रूट, नॉट अ ओवरी पार्ट ऑफ अ फ्रूट, दैट्स व्हाई एप्पल इज नॉन एज फॉल्स फ्रूट, इसलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो जो फ्रूट ओवरी से आएगा वही ट्रू फ्रूट कहलाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इन ट्रू फ्रूट्स ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, यानी सचमुच के फल में केवल ओवरी जो होता है वही कंट्रीब्यूट करता है, यानी वही ट्रू फ्रूट्स को बनाएगा। बाय द फॉल्स फ्रूट थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन, और फॉल्स फ्रूट में थैलेमस कंट्रीब्यूट कर देता है, यानी फॉल्स फ्रूट का मतलब वो थैलेमस से चलाएगा। बाउंस कर रहा है क्या, नहीं, बहुत आसान शब्दों में समझा है। बाउंस क्या करेगा, जो ओवरी से फ्रूट बनेगा उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे, और जो अदर पार्ट से फ्रूट बनेगा, जैसे ओवरी से नहीं आया उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। यही तो आसान शब्द है, इसमें ज्यादा सोचना क्या है। सर एग्जांपल, सर फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो जाएगा, हाँ सेब। आप यहां फिगर देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ अ सीड विद फंक्शन, एंडोस्पर्म है, स्टोर्स रिजर्व फूड। देखिए यही रिजर्व फूड को रखता है, तो ये रिजर्व फूड को क्या कहते थे हम लोग, एंडोस्पर्म कहते थे ना। और एंडोस्पर्म के अंदर में यही आगे जाके इम्ब्रायो जो जाइगोट बना था, जाइगोट से इम्ब्रायो चेंज होगा, जिसको इम्ब्रायो को नरिश करता है। ये कॉर्न का सीड है, यानी ये मोनोकॉटिलिडन है, देखिए इसमें एक ही को दाना है। और ये बीन सीड है, ये क्या रहा है, डाइकॉट है, जिसमें 2 दाना है। बीन सीड, तो देखो एगो ही हो गया और एगो ही हो गया, 2 दाना हो गया ना, इनमें केवल एक ही वो दाना है ना, एगो दाना, नहीं बोलोगे, ठीक है। अब यहां देखो ये हाइलम है, तो जो माइक्रोपाइल है जहां से एंट्री करेगा, देखो इतनी को काला काला छेद है ना, इसी काला छेद में क्या घुसेगा, हाँ गुड, जिससे वो जर्मिनेट कर जाएगा। देखिए इस सीड के ऊपर में व्हाइट व्हाइट कलर है तो इसको स्कार भी बोलते हैं, और ये सीड कोट है। सीड कोट कितना होता है, 2, टेस्टा और टेगमेन, टेस्टा आउटर कोट, टेगमेन अंदर वाला कोट। यहां से एपिकोटाइल ऊपर वाला पार्ट, हाइपोकोटाइल उसके, देखिए एपिकोटाइल यानी एपी का मतलब अपर, हाइपो का मतलब यहां पर बीच में, ये रेडिकल हो गया जो रूट बनेगा। रेडिकल किसमें चेंज होगा,
रूट में सीड कोट दिखा दिया यानी डूग होगा, टेस्टा और टेगमेन, और ये अंदर में कॉटिलीडन दिखा दिया, ए मैच्योर एम्ब्रियो विथ अ पार्ट्स। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि कोई जो आपका ओव्यूल है, ओके, वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। फ्लावर का जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो मिमिक कर जाएगा। देखिए क्या लिखा है, फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूप होता है मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये मिमिक करता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कॉपी करता है, लेकिन होता नहीं है। सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका जो बीज बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, बिना फर्टिलाइजेशन के भी, और इसीलिए इसे एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। कैसा सीड कहते हैं? एपोमिक्टिक। इसका जो ऑलरेडी अंदर में हमने जो देखा था कि एग सेल था ना, और ऊपर में पोलर न्यूक्लियाई था कि नहीं, जस्ट सटा हुआ। ये एग सेल ही इसका 2n में होगा यानी डिप्लॉइड में होगा पहले से, तो इसीलिए इसको पॉलन ग्रेन का जरूरत ना पड़ना है, मियोसिस नहीं करेगा। देखिए क्या लिखे हुए हैं, डिप्लॉइड सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस। मियोसिस के दौरान में क्या होता है कि 2n से n में चेंज होगा, यानी जो डिप्लॉइड था वो हैप्लॉइड में चेंज हो रहा था, यानी एग सेल को n बनना जरूरी था, तभी पॉलिन ग्रेन आएगा n में, तो वो डिप्लॉइड बन जाता था। लेकिन इसका ऑलरेडी क्या है, एक सेल डिप्लॉइड में है, तो इसको अब पॉलिन ग्रेन का जरूरत नहीं है। डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, एपोमिक्सिस कहा। क्या कहा? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया कि हाँ, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी उसका क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, यानी एग सेल ऑलरेडी 2n में रहता है, इसलिए एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। इसमें ये कहता है कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस, यानी जो कि 2n में ऑलरेडी था, सराउंडेड एम्ब्रियो सेक्स, ये भी एम्ब्रियो सेक्स के बगल में सराउंडेड होता है क्योंकि न्यूसेलस जस्ट बगल में था। प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रियो सैक, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, और यही आगे जाके एम्ब्रियो सैक को एम्ब्रियो में बना देता है, लाइक सिट्रस और मैंगो। सिट्रस फ्रूट का मतलब जो भी फ्रूट जिसमें खट्टापन हो, जैसे नींबू, गागर नींबू, ये सब तो समझते हो ना, ये सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है, और मैंगो आम तो समझ ही रहे हो। अब पोली एम्ब्रियो, ये क्या होता है सर, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, जैसे एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो जब चले आते हैं तो पोली एम्ब्रियो। पोली का मतलब बायोलॉजी में मैंने शुरुआत से समझा रखा है आपको, मैनी। पोली का मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, मैनी एम्ब्रियो ऑफन एसोसिएटेड विथ एपोमिक्सिस, और ये हमेशा एपोमिक्सिस के साथ एसोसिएटेड होता है, लाइक सिट्रस फ्रूट और ग्राउंडनट। जब आप बादाम को देखते हो तो बादाम में के गो बादाम होता है, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, है ना। बादामा वाले को बेचता था ना, सुने एकदम जवान लड़की से ब्याह किया है इंस्टाग्राम पे रील चल रहा था, तो कच्चा बादाम वाला बंगाली है उधर ना सब, तो उनकी जो रिसेंट में शादी किया, एकदम खूबसूरत वाइफ कच्चा बादाम की मिली है। बताओ, हमको लगता है कि धूम के भी वो खोड़ा सुनते तो नहीं वायरल हो गया। कौन कौन गाना गाया था वो, क्रिस का गाना सुनेगा, अब तो गायब हो गया, अब नहीं चलता है इंस्टा पे, है ना। न तो पहले जिसके मुंह पे देखो क्रिस का गाना सुनेगा, मत छोड़ो, क्रिस का गाना सुना रहा है। बस खाली हमारे देश के एक ही को सबसे महान व्यक्ति नहीं सुने हैं, कौन है, नहीं तो उनके ऊपर भी बना देता, नहीं शायद बना था, उनके ऊपर भी मिमिक्री बना था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। जिस समय में चुनाव उनाव चल रहा था ना, तो उस समय में कहे कि उनको भी कोई नहीं छोड़ता है, सब बना ही देता है कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी को लेके देखिए, मोदी जी को सब एक से एक कमेंट, मैं थी अब पूरा रील्स सब वायरल कर देता है। चलिए भाई, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ग्राउंड नट पे आते हैं लाइव चल रहा है, तो ग्राउंड नट पे हम लोग आए। तो ग्राउंड नट में जब बादाम को आप तोड़ते हैं, ए बउआ, ट्रेनवा में बेचता है ना, ट्रेनवे वाला बड़ी पॉपुलर होता है बजाते बजाते, तो ग्राउंड नट में 3 गो निकलता है या 4 गो निकलता है दाना, किसी किसी में नहीं निकला ना तो फुटल किस्मत, जा कैसन बादाम देख के चल गया हूँ। और दूसरा सिट्रस फ्रूट, जब आप ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज का ऐसा ही होता है ना अंदर में आए, और ऑरेंजवा खाते हो तो एक को ऐसे ऐसे तुर के निकालते हो ना, और एक जब मुंह में पचाक से रखते हो तो सारा जूस अंदर 3-4 गो बीज मुंह में, फिर उसके बाद नहीं यार चापते हो गए, नहीं तो मुंह में से निकालते हो गए। तो जब एक के अंदर में ढेर सारा बीज रहेगा
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीइम्ब्रोइनी। यानी हर एक बीज पे कोई एक महान व्यक्ति कहे थे कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूं, तुमको बनना है? तो कहा था कि हाँ हाँ हमको बनना है। चुपचाप अंदर से एक संतरा निकाल के देता है, करोड़ों रुपया का संपत्ति है। तो कहता है हाय, एक संतरा से करोड़पति कैसे बनेंगे? एक संतरा के अंदर 100 बीज, 100 बीज के अंदर 100 पौधे, 100 पौधों के अंदर करोड़ों संतरा, करोड़ों संतरा से फिर इतने बीज, एकदम ख्याली पुलाव पका के पूरा उसको करोड़पति बनाइए के छोड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉलीइम्ब्रोइनी का केस है। आज आपकी सेवाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं बच्चा लोग। अब आपके चैप्टर में कुछ नहीं है क्योंकि पीछे है द एंड। सेवा समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। कोई परेशानी है तो पूछिए। बाबू नहीं ना? पूछे पूछे ना सर। फर्स्ट चैप्टर वाला दे दीजिए। अच्छा फर्स्ट चैप्टर वाला। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन चलने वाला है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे भी तगड़ा चैप्टर, खूब मजा आएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि ये मानव से जुड़ा हुआ है और जो भी चीजें हमसे जुड़ी हुई होती हैं और मानव से जुड़ा होता है उसको पढ़ने का अलग ही अंदाज होता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।